तो हेलो गाइस, तौहीद इज हियर। आई नो ये वीडियो काफी ज्यादा लेट आ रही है, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, लेकिन फिक्र मत करो, अब से ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अब से इस चैनल पर वीडियोस प्रॉपर्ली मिलेंगी। बाकी इतना लेट वीडियो क्यों आ रही है, इसका रीजन मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए तुम इस वीडियो को देखो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुमने इस वीडियो के पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले चैनल में जाकर उन्हें देख लो, और अगर उन्हें ही देखकर आ रहे हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऑल माइट मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां हमारे बाकुगो की एंट्री हो जाती है और हमें पता चलता है कि बाकुगो दोबारा जिंदा हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ऑल फॉर वन ऑल माइट को मारने ही वाला होता है और पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है और बाकुगो डेकू के पास आता है और सेकंड यूजर डेकू को बताता है कि अगर तुम गियर शिफ्ट का यूज करके बाकुगो को आगे की ओर फेंकोगे तो उसे उसकी स्पीड में और ज्यादा एडवांटेज मिलेगी, जिससे सही टाइम पर ऑल माइट के पास पहुंचने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और डेकू ऐसा ही करता है, लेकिन शिगाराकी हंसता है और कहता है चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो सही टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। और ऐसा ही कुछ डेकू को भी लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑल माइट की एनर्जी थी वो अब उसे बाकियों की तरह साफ साफ दिखने लगी थी। और उधर शिगाराकी भी हंसते हुए बोल रहा होता है, यही है रियलिटी, देखो आज वो आदमी खत्म होने वाला है जिसने लोगों को इस दुनिया में सपने देखना सिखाया था, देखो उसे अपनी आंखें खोल कर देखो। दूसरी तरफ हमें बाकुगो के साथ उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो ऑल माइट के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं, और बाकुगो भी अपनी पुरानी बातों को सोच रहा होता है जो उसने डेकू से बोली थी। वो सोच रहा होता है कि कैसे उसने हर चीज के लिए डेकू को पीछे रखा था। एंड इसी के साथ बाकुगो ऑल माइट को बचा लेता है। और जैसे ही ये चीज सभी लोग देखते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया था कि ये पूरी फाइट टेलीकास्ट की जा रही है और सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऑल माइट को बचाया किसने। देन तभी रिवील होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि बाकुगो है। और ऑल माइट उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन बाकुगो हंसते हुए उससे कहता है ये चीज तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए ओल्ड मैन। और तभी बाकुगो के मुंह से एज स्वॉर्ड निकलता है और वो उसे बताता है कि उसी ने उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स को हील किया है और दोबारा जिंदा भी किया है। तो इसीलिए बाकुगो उसे इस चीज के लिए शुक्रिया बोलता है। और इसी के साथ एज स्वॉर्ड उससे ये भी बोलता है कि ध्यान रखना, मैंने तुम्हारे ऑर्गन्स को बांध तो दिया है, लेकिन तुम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो। लेकिन बाकुगो इस चीज पर ध्यान नहीं देता है और उनसे पूछता है कि क्या ये चमकता हुआ बच्चा वही ऑल फॉर वन है। और तभी ऑल माइट बाकुगो से उसका हाथ अपनी तरफ आगे बढ़ाने के लिए कहता है और उसे अपने सूट का ग्लव्स दे देता है और कहता है मेरे पास बस यही बचा है। और यहाँ हमें एक एनिमे हिस्ट्री की एक काफी रेयर मूवमेंट देखने को मिलती है और वो है बाकुगो की स्माइल। एंड हमें दूसरी तरफ ऑल फॉर वन को दिखाया जाता है जो कहता है मेरे पास अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं यहाँ रुककर अब तुम सबसे एक एक कर लड़ूं। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, बट बाकुगो तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और बोलता है आई एम योर फाइनल बॉस ऑल फॉर वन। मैं वही आदमी हूँ जो तब सामने आता है जब इन जैसे बेवकूफ खुद कुछ नहीं संभाल पाते। दूसरी साइड हमें एक एक करके वो सभी जगहें दिखाई जाती हैं जहां फाइट्स हो रही थी और बताया जाता है कि अब सब कुछ धीरे धीरे अंडर कंट्रोल में होता जा रहा है। और फिर से हमें बाकुगो को दिखाया जाता है जो अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट हो गया है और एज स्वॉर्ड ऑल माइट से कहता है कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन बाकुगो ने शिगाराकी को धूल में बदल ही दिया था, क्योंकि वो अभी भी अपनी इस क्वर्क के अपग्रेडेबल फॉर्म को यूज करना सीख रहा है। लेकिन ऑल फॉर वन कहता है बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। और ये कहकर फिर से वहां से शिगाराकी की ओर निकल जाता है और उधर शिगाराकी और डेकू की फाइट दोबारा स्टार्ट होने ही वाली होती है। और फिर से बाकुगो को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि ऑल फॉर वन उसे दोबारा एक बार फिर से इग्नोर करके जा रहा था। एंड हमें ऑल फॉर वन को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि ना तो ये एंडेवर है और ना ही डार्क शैडो जितना स्ट्रॉन्ग, तो इसीलिए इस पर ध्यान देना बिल्कुल बेकार है। बट तभी ऑल फॉर वन के राइट में एक एक्सप्लोजन होता है और धुआं हटते ही पता चलता है कि बाकुगो उसके बराबर में आ चुका है। और ये देखकर ऑल फॉर वन भी चौंक जाता है। और ये फाइट बाकुगो के पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि वो उसके बेटे को उस आदमी के साथ ऐसे फाइट करते हुए नहीं देख सकते। बट उसकी मॉम उनसे बोलती हैं कि हमें देखना ही होगा, क्योंकि आज हमारा बेटा दिल से मुस्कुरा रहा है। लिटरली भाई गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे ये बोलते हुए। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम ऑल फॉर वन को वन फॉर ऑल के सेकंड यूजर को मारते हुए देखते हैं, जिसमें ऑल फॉर वन बोलता है कि फर्स्ट होल्डर ने तुम्हें वन फॉर ऑल देकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी और ये बच्चा बिल्कुल तुम्हारी ही छवि है कुडो। जिन्हें नहीं पता है कुडो कौन है तो मैं उन्हें बता दूं, कुडो वन फॉर ऑल के सेकंड यूजर का नाम है। देन जब बाकुगो ऑल फॉर वन पर अटैक करता है तब ऑल फॉर वन यही बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है कुडो, अब तुम नहीं बचोगे। और फिर बाकुगो चिल्लाकर बोलता है कि क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या ऑल फॉर वन? आई एम नॉट कुडो, आई एम कांचान एके बाकुगो, यू डम
जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें ऑल फॉर वन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हम ऑल फॉर वन की मदर को देखते हैं जो पिछले 1 साल से होमलेस और बीमार थी क्योंकि उनके पूरे शरीर पर ये स्पाइक्स उग रहे थे जिस वजह से कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। एंड उस वक्त वो 2 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट भी थी, जिसमें जो बड़ा बच्चा है वो ऑल फॉर वन है और छोटा वाला योइरिची। एंड फिर कुछ टाइम बाद ऑल फॉर वन की मदर एक नदी के पास दोनों बच्चों को जन्म देती है, लेकिन वो खुद नहीं बच पाती है। उसके बाद उन तीनों को ही कुछ चूहे उनके पास उनको खाने के लिए आते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक काफी बड़ी शॉक वेव पैदा होती है जिसमें वो तीनों ही उस नदी में गिरकर बह जाते हैं। एंड जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अब धीरे धीरे लोगों को क्वर्क मिलने लगी थी और उस टाइम जिसके पास भी क्वर्क आ रही थी उन्हें पैरानॉर्मल ऑर्फन बोला जाता था, इसलिए नॉर्मल ह्यूमंस उनसे अक्सर दूर रहते थे। एंड तभी कुछ लोगों के ग्रुप का सामना ऑल फॉर वन से होता है, लेकिन ऑल फॉर वन को बच्चा समझकर वो लोग उसे इग्नोर करके जाने लगते हैं और तभी उन सबको अपने पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है और उनके पीछे देखने से पहले ही ऑल फॉर वन उन सभी को खत्म कर देता है। एंड तुम्हें बता दूं ये वही क्वर्क है जो उसने अपनी मदर से चुराई थी, यानी इस बात से तुम समझ गए होगे कि ऑल फॉर वन की मदर ही वो थी जिसके पास सबसे पहले क्वर्क आई थी। और आगे दिखाया जाता है कि ऑल फॉर वन ने जिंदा रहने के लिए अपनी मदर के सभी न्यूट्रिशंस को कंज्यूम कर लिया था। एंड हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन और पावरफुल होने के लिए दूसरों की क्वर्क छीनने लगा था, बट योइरिची उसे ये करने से रोकता है और हमें यही बताया जाता है कि जब ये दोनों अपनी मदर के पेट में थे अब ऑल फॉर वन ने ही अपनी मदर के सारे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से ऑल फॉर वन बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया और योइरिची छोटा और वीक रह गया। जिसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें योइरिची एक कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है और ऑल फॉर वन उससे पूछता है कि क्या पढ़ रहे हो, और योइरिची उसे बताता है कि वो कॉमिक बुक पढ़ रहा है जिसमें राइटर्स अपनी स्टोरी को ड्राइंग के थ्रू बताते हैं और ये चीज मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है। और फिर ऑल फॉर वन भी उसके साथ बैठकर कॉमिक्स पढ़ने लगता है। जिसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें ऑल फॉर वन योइरिची से कहता है कि तुमने वो तो सुना ही होगा कि एक चमचमाते हुए बच्चे ने 10 मिलियन सपोर्टर्स को इकट्ठा किया था क्योंकि उनको लगता था कि वही है जिसे सबसे पहले क्वर्क मिला था, बट उसे ये नहीं पता था कि उससे पहले इंडिया में 50 बच्चों ने मेटा एबिलिटी के साथ जन्म लिया था, तो उसको कोई हक नहीं था कि वो उन 10 मिलियन लोगों पर रूल कर सके, तो इसीलिए मैंने उसको मारकर उसका क्वर्क ले लिया। ये सुनकर योइरिची कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तो ऑल फॉर वन जवाब देता है सिंपल है, मैंने वही किया जो मुझे कॉमिक्स में दिखाया गया था। कॉमिक्स में हमें दिखाया जाता है कि एक हीरो हमेशा अपनी पहचान छुपाकर अकेला ही विलन से लड़ता है और विलन जो सिर्फ अपने डर से ही लोगों पर राज करता है, तो इसीलिए मैं एक ऐसा वर्ल्ड बनाऊंगा जहाँ सिर्फ लोग मेरे ही लिए जिए जैसे कि तुम हो। ये सुनकर योइरिची वहाँ से भाग जाता है और कूडो भागने में उसकी मदद करता है। जिसके बाद हम 2 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ ऑल फॉर वन कूडो से फाइट कर रहा होता है और उसी दौरान ऑल फॉर वन योइरिची को खत्म कर देता है और निशानी के तौर पर उसका हाथ रख लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कूडो वन फॉर ऑल के होने वाले 3rd यूजर को बताता है कि योइरिची ने मरने से पहले अपनी पावर उसे ट्रांसफर कर दी थी। के बाद हमें फिर से प्रेजेंट टाइम वाली फाइट दिखाई जाती है जिसमें फिर से ऑल फॉर वन चिल्लाकर बोल रहा होता है ये सब तुम्हारी गलती है कूडो, क्योंकि ऑल फॉर वन को लग रहा था कि बाकुगो कूडो की विल कैरी कर रहा है। देन हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन पूरी पावर के साथ बाकुगो पर अटैक करता है और ये देखकर ऑल माइट बाकुगो को वहां से हटने के लिए बोलता है, लेकिन बाकुगो कहता है कि क्या आप पागल हो गए हैं, उस चीज को रोकना ही होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ऑल फॉर वन उस अटैक को लॉन्च कर देता है और बाकुगो भी उसके सामने खड़ा रहता है। वो अटैक इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि उसके रास्ते में आने वाली हर चीज मिट्टी बनती जा रही थी। देन बाकुगो भी चिल्लाकर ये बोलता है दफा हो जाओ साइड कैरेक्टर कहीं के, और ये बोलकर उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसके ऊपर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन अटैक करता है। जिसके बाद चारों तरफ धुआं फैल जाता है और उस धुएं में से दोबारा ऑल फॉर वन निकलता है, लेकिन अब वो एक बेबी बन चुका था एंड अभी भी वो वन फॉर ऑल के पीछे पड़ा हुआ था। और बाकुगो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि तुम अभी तक खत्म नहीं हुए। एंड इसके साथ ही वो खुद भी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था, बट अपनी जीत को परफेक्ट बनाने के लिए वो खड़ा रहता है। और ये देखकर ऑल फॉर वन उस पर स्पाइक से अटैक करता है, बट बाकुगो उसे अपने मुंह से ही रोककर तोड़ देता है और फिर बाकुगो उसे अपने ब्लास्टर से खत्म कर देता है। और इसके साथ ही ऑल फॉर वन ने जितने भी लोगों की क्वर्क को चुराया था वो सभी उनके पास वापस चली जाती हैं और इसी के साथ अपना बाकुगो इस फाइट को जीत जाता है। तो कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब टेंशन मत लेना, अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा।